इस कथा की रचना मैंने कब की? तो यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि संबत 16 सैक तीसा करहु कथा हरिपद हरि सीसा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। तो गोस्वामी जी ने इस कथा को लिखा कब? बोले संबत 1631 संवत्सर जब चल रहा था तो गोस्वामी जी ने इस मानस की रचना की। अभी कौन सा संवत्सर चल रहा है? कौन सा चल रहा? यजमान जी बैठे हैं ना पूजन में, पंडित जी बोलते हैं ना संकल्प में, सारी चीजें बोलते, ध्यान से सुना करो, बस सुनने की कमी है, बाकी ये बोला सब कुछ जाता है। जिस समय संकल्प कराया जाता है उस समय पंडित जी संवत्सर भी बोलते हैं, आपकी भूमि का नाम भी लेते हैं, इस धरा धाम का जो नाम है उसका भी नाम लेते हैं, कल्प बोलते हैं, संवत्सर बोलते हैं, महाराज हर चीज बोलते हैं, पर सुन हम नहीं पाते, समझदारी हमारे अंदर नहीं। इसलिए अब कल से ध्यान से सुनिएगा कि पंडित जी कौन सा संवत्सर बता रहे, वैसे हम बता देते हैं। माना जाता है कि 2082 संवत्सर अभी चल रहा है। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो आज से लगभग यदि आप घटाएंगे तो इससे कितने साल पूर्व गोस्वामी जी ने इस मानस को लिखा है? तो कहते हैं, माना जाता है कि 450 साल पहले, लगभग आज से 450 साल पहले गोस्वामी जी ने मानस की रचना की थी। ये मानस की रचना जब गोस्वामी जी ने की थी तो उस समय उनकी अवस्था 70 वर्ष के आसपास की थी। काशी के 80 घाट में बैठ करके गोस्वामी जी ने मानस लिखा था। कहीं कहीं पर आता है कि थोड़ा सा रचना गोस्वामी जी ने अवधपुरी में भी जा करके किया था, चित्रकूट में भी जा करके किया था। तो हर जगह पर जा करके गोस्वामी जी ने मानस लिखा, लेकिन मूलतः यदि देखा जाए, मुख्यतः यदि देखा जाए तो ज्यादा रचना काशी में ही गोस्वामी जी ने 80 घाट पर की थी। और कहते हैं गोस्वामी जी ने जिस दिन इस कथा को गाया, जिस दिन इस कथा का निर्माण किया, ये कथा पूर्ण हुई, तो कहते हैं बड़ा ही सुंदर और मंगल दिन था। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं जीवन में जब अत्यंत सत्कर्म उदित होते हैं ना, तब ऐसा दिन, ऐसा संयोग बनता है। कहते हैं राम ने त्रेता में जब अवतार लिया था तो वो कौन सी तिथि थी, कौन सा दिन था? जही दिन राम जन्म श्रुति गावहि तीरथ सकल तहा चले आवै। अर्थात जिस दिन राम ने इस धरा में जन्म लिया, बोले सारे तीर्थ कहाँ आ गए थे? अवधपुरी में आ गए थे। सारी नदियां कहाँ आ गई थी? बोले सरयू में समाहित हो गई थी महाराज। सारे देवी देवता कहाँ थे? बोले अयोध्या में दशरथ के आंगन में नाच रहे थे। तो कहते हैं कि जिस समय राम ने जन्म लिया, पूरा ब्रह्मांड ही उतर करके अवध में नाच रहा था महाराज। और कहते हैं वो दिन ऐसा मंगल पावन दिन था कि माना जाता है अगर नवमी के दिन जाकर के कोई, राम नवमी के दिन जाकर के कोई अवध में सिर्फ राम के दर्शन कर ले, राम का भजन कर ले, तो कहते हैं संसार के सकल तीर्थों के दर्शन का, पावन नदियों में स्नान का आपको पुण्य फल मिल जाता है। लेकिन ऐसा संयोग बैठता ही नहीं है। रामनवमी को तुम वहां पहुंच ही नहीं पाओगे, भगवान शायद ना पहुंचने दे महाराज, प्रेम इतना ना बढ़े और हम ना पहुंच पाए, इसलिए हमारा दुर्भाग्य है। बाकी सौभाग्य उस दिन जागृत होगा कि जिस दिन राम नवमी हो।
और रामनवमी को हम अवध पहुंच जाएं तो कहते हैं समस्त तीर्थों के दर्शन का पुण्य फल मिल जाता है। कहा जाता है गोस्वामी जी ने कहा कि जिस दिन मैंने इस मानस को रचा उस दिन भी वही दिन था, वही तिथि थी, वही पल था, वही लग्न था, वही मुहूर्त था। और महाराज सारे के सारे जो तिथि थी, लग्न थी, पल थे, वार थे, वो अनुकूल हो गए और ऐसा संयोग बना कि मानो साक्षात मैंने राम को ही प्रकट कर दिया। क्योंकि एक राम जब त्रेता में प्रकटे कहा अवध में, तो वही दिन मंगलवार का दिन अर्थात नवमी भौम बार मधुमासा। कौन सा महीना? बोले चैत्र का महीना, नवमी तिथि। और महाराज प्रभु ने सुंदर अवतार लिया। तो कहते हैं जिस दिन मैंने मानस रचा उस दिन भी वही हुआ। बोले नवमी भौम वार मधुमासा। महाराज नवमी की तिथि, चैत्र का महीना, और कहते हैं सारे पल, सारे लग्न, सारी तिथियां, सारे वार अनुकूल हो गए। और मैं मानो ऐसा लगा कि मैंने साक्षात राम को ही प्रकट कर दिया। क्योंकि कहा जाता है भगवान का ये वांग में मूर्ति है रामचरितमानस, कोई साधारण पोथी या ग्रंथ नहीं है। भगवान की चलती फुलती बोले मूर्ति है, प्रतिमा है महाराज। इसलिए गोस्वामी जी ने इस मानस की रचना की। मानस में 4 घाट बताए। कहते हैं 100 करोड़ से भी ज्यादा राम कथा लिखी गई। अर्थात ये अभी की बात नहीं है, त्रेता से लेकर के कलयुग तक की बात है। तो उस समय से लेकर के यदि आप अंदाजा लगाएंगे तो अपना अपना मत है लोगों का। कोई कहता है कि 700 लिखी गई, कोई कहते हैं 108 लिखी गई, कोई कहते हैं 300 से ज्यादा लिखी गई। सबका अपना अपना मत है। लेकिन वैसे देखा जाए तो कहते हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा राम कथा गाई गई है, राम का नाम गाया गया। क्योंकि कहा जाता है त्रेता युग में जब भगवान राम ने अवतार लिया, उस समय राम लीला में जितने राम के साथ थे ना, सबने राम को साक्षात देखा था। राम को देख करके ही उनके चरित्र का सुंदर व्याख्या किया था। राम के उस त्रेता युग के लोगों ने, एक एक व्यक्ति ने राम कथा लिखी थी। बानरों ने भी लिखी थी। कहा जाता है ना सर्वप्रथम राम कथा किसने लिखी? किसने लिखी थी? बीच बीच में उत्तर भी देना, अगर जानते हो तो दे दो, नहीं जानते हो तो दे दो। नहीं पता? सबसे पहले राम कथा हनुमान जी ने, ये बोल रहे हो, लेकिन नहीं, बोले सबसे पहले राम कथा शिव जी ने लिखी। अर्थात रचि महेश निज मानस राखा। हनुमान जी से पहले भी राम कथा शिव ने लिखी, लेकिन बोले कभी संसार में आने नहीं दिया। बोले रचि महेश निज मानस राखा। इस राम के चरित्र को भोलेनाथ ने जगत में नहीं आने दिया, मन में रखा महाराज। और उस मन के मानस को फिर निकालने के लिए जगत में कौन आई? बोले सती गई, पार्वती आई। तब पार्वती ने ही उस कथा को प्रकट किया। तो फिर किसने लिखा? बोले हनुमान जी ने लिखा। कहाँ पर लिखा? बोले पत्थरों में लिखा था। हनुमान जी ने मानस की कथा को पत्थरों में नाखूनों से हनुमान जी ने राम के चरित्र को लिखा था। अब देखिए वाल्मीकि जी ने राम कथा लिखी। वाल्मीकि जी ने राम के जन्म से पहले ही राम कथा को गा दिया था, राम कथा को लिख दिया था। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोगों का तर्क होता है और एक कथा आप सुनते हैं अक्सर कि नारद जी ने एक चोर को, रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिया। तो जिन्होंने राम कथा लिखी है वो वाल्मीकि, और रत्नाकर डाकू जिनका प्रसंग स्कंद पुराण के अंतर्गत आया वो वाल्मीकि। दोनों वाल्मीकि जी अलग अलग हैं। राम कथा को लिखने वाले वाल्मीकि जी ब्राह्मण की संतान हैं, अर्थात ब्रह्मा की संतान कहे गए हैं महर्षि वाल्मीकि जी। अगर देखना हो तो वाल्मीकि कृत रामायण ले लीजिएगा। कहा जाता है सर्ग 93 और सर्ग 96 के, उत्तरकांड के, उत्तरखंड के सर्ग 93 और सर्ग 96 के श्लोक संख्या 17 में और 26 में आपको इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि महाराज
श्लोक संख्या 17 और 19 में आपको ये प्रमाण मिल जाएगा कि वाल्मीकि जी किसकी संतान है? बोले प्रचेता अर्थात वरुण जी की संतान है। इनका वास्तविक नाम प्रचेतस था, लेकिन इन्होंने भृगु जी के कहने पर तपस्या की और तपस्या करते करते इनके शरीर पर एक मिट्टी की बाम्बी जम गई थी, बाम्बी लग गई थी, जिसे संस्कृत में वाल्मीकि कहा जाता है। इसलिए इनकी अखंड तपस्या के परिणामतः इनका नाम महर्षि वाल्मीकि हो गया था। और कहते हैं ब्रह्मा जी और नारद जी के कहने पर इन्होंने जब एक पक्षी पर आघात होते देखा था, माना जाता है कि व्याध द्वारा क्रौंच पक्षी के मर जाने पर अत्यंत दुखी होकर के वाल्मीकि जी के मुख से एक सुंदर मंत्र निकला था, श्लोक निकला था, और वह रामायण का पहला श्लोक था। इसलिए नारद जी ने ब्रह्मा जी ने इनसे निवेदन किया कि आप पूरी राम कथा को लिखिए। तब कहते हैं कि इन्हीं वाल्मीकि जी ने राम कथा का सुंदर वर्णन किया। माना जाता है ब्रह्मा जी के 16 मानस पुत्रों में हुए महर्षि मरीचि जी, मरीचि जी की संतान हुए मरीचि जी की संतान हुए ऋषि कश्यप जी, और कहा जाता है करदम ऋषि की पुत्री से इनका विवाह हुआ, कश्यप जी का विवाह हुआ। तो इन्हीं कश्यप जी के यहाँ संतान ने जन्म लिया। अदिति से 12 आदित्यों का जन्म हुआ। 12 आदित्यों में आते थे वरुण महाराज, वरुण जी का नाम प्रचेता था। तो इन्हीं प्रचेता की संतान हुए वाल्मीकि जी महाराज। तो संशय खत्म हो गया ना कि रत्नाकर डाकू दूसरे वाल्मीकि हैं। उन्होंने वाल्मीकि जी से प्रसन्न होकर के उनका नाम लिया था। बाकी रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, जो कि ब्रह्मा के वंशज हैं और ब्राह्मण हैं, क्योंकि राम कथा में ही कहा गया था, त्रेता युग की बात है, कलयुग की नहीं, त्रेता युग में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय ही तपस्या के अधिकारी हैं महाराज। और अगर वाल्मीकि जी शूद्र होते तो क्या तपस्या करते? नहीं करते। इसलिए संसार के तर्क वितर्क संशय को मिटाना है तो राम कथा पढ़ा करिए, रामचरित्र पढ़ा करिए। कहते उन्हीं वाल्मीकि जी ने महाराज सर्वप्रथम भगवान को बिना देखे बिना सुने, कहते हैं राम की कथा लिख दी थी पहले ही, राम के जन्म लेने से